अपने अपने घर में बैठकर, अपने टीवी स्क्रीन के ऑपोजिट बैठकर बोलना कितना इजी होता है। चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए, गवर्नर को ऐसा करना चाहिए, इस क्रिकेटर को ऐसे खेलना चाहिए था, ये कोई खेला, ऐसे कोई शॉट मारता है, ऐसे करना। इट इज सो इजी टू टॉक। खुद अपने से 4 लोगों का घर नहीं संभाला जा रहा, खुद 4 लोगों का घर नहीं संभल रहा, सारी चीजें ऊपर नीचे हुई है, लेकिन उनको करोड़ों का प्रांत और देश ऐसे चलाना चाहिए। राय देना, हमें सिर्फ उस बात पर राय देने का हक होता है जो काम हमने खुद कर लिया हो, क्योंकि जो खुद हमने किया उसके पास हमारा अनुभव है, उस पे पास हमारी कोई सीख है, वो सीख हम दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो खुद किया ही ना हो, किया ही नहीं है, उसके बारे में ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए। वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम तो छोड़ो, वेस्ट ऑफ एनर्जी। और हमारी राय और हमारी सीख कहीं पहुंच नहीं रही है, हम सिर्फ अपने 4 लोगों के बीच में बोलते जा रहे हैं वो बातें। एंड हमें लगता है कॉन्वर्सेशन तो ऐसे ही तो होती है, कॉन्वर्सेशन क्या होती है और फिर नहीं तो। ये है कर्म इंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। जब तक खुद पर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी, अपने शरीर, अपने परिवार, फिर अपने काम के स्थान के ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर नहीं आ सकती है। तो आज से सुनना बंद, सुनना बंद। कोई सुनाएगा तो क्या करेंगे? सुनाने वाले तो आएंगे सुनाने के लिए, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? कोई सुनाने आएगा तो एक ये यहां से यहां नहीं होता है, क्योंकि यहां से यहां के बीच में यहां आता है। हम यहां नहीं रखेंगे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई भी चीज आपके यहां से जाएगी, वो यहां आएगी ही आएगी। कोई भी चीज यहां गई, वो यहां आएगी ही आएगी। ये अपने आप को खुश करने के लिए दुनिया ऐसी कहावतें बनाते रहते हैं। सुना अनसुना कर दिया, सुना अनसुना कर दिया मतलब छप तो गया ना, मन ने सुना तो सही ना। सुनना ही क्यों है, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर सुन के अनसुना भी करना है, चलो सुन के अनसुना करना भी है, तो सुनने में टाइम वेस्ट। वैसे तो हम बहुत बिजी है ना, हम बहुत बिजी है ना, तो हम इतने बिजी हैं और फिर हम ऐसी चीजें सुन रहे हैं जिसको सुन के हमें अनसुना ही करना है। उसके बाद सुन क्यों रहे, क्यों सुन रहे? आंसर, हम क्यों सुन रहे? व्रत रखेंगे नहीं, वो तो व्रत रखना ही होगा आज से, वो तो रखना ही है। अगर किसी को भी ये इंटेंशन है कि मुझे अपने इनर वर्ल्ड को पावरफुल और ब्यूटीफुल बनाना है, तो हमें ऐसी चीजों का व्रत तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमारी लॉजिक अच्छे से हम वर्क कर लें कि फाइनली हम सुनते हैं क्यों, वाई। सुने उसकी प्रॉब्लम, जिसकी हम प्रॉब्लम सुने, प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन डिस्कस करें, और वो भी प्रॉब्लम उनसे डायरेक्टली सुननी है, किसी और की इंफॉर्मेशन नहीं सुननी है। हम सुनते क्यों है? हैबिट हो गई है सुनने की, तो हैबिट तो चेंज करना बहुत इजी है। आप आज डिसाइड कर लो हम नहीं सुनेंगे, तो आप नहीं सुनेंगे। सिर्फ थोड़ा सा बात तब आएगी जब कोई सुनाने आएगा, तो करना क्या है? चेंज द टॉपिक, फिर वो फिर चेंज करेंगे टॉपिक। देखिए, सपोज आपने डिसाइड किया आज किसी भी कारणवश, अपनी हेल्थ फिटनेस के कारण, कि मुझे फ्राइड नहीं खाना है, ले लिया व्रत, नहीं खाना है, मुझे वेट कम करना है, मुझे अपने हार्ट को ठीक रखना है, मुझे फ्राइड नहीं खाना है। इसका मतलब ये थोड़ी आसपास के लोग फ्राइड बनाना बंद कर देंगे। आसपास के क्यों, घर वाले लोग भी बनाएंगे, क्योंकि व्रत तो सिर्फ आपने लिया है, उन्होंने थोड़ी लिया है। और फिर एक दिन पकौड़े बन रहे हैं, अगले दिन समोसा बन रहा है, तीसरे दिन पापड़ तो तल ही रहे हैं खाने में रोज। ये तो रोज होगा। मैंने डिसाइड किया कि मुझे फ्राइड नहीं खाना, इसका मतलब ये थोड़ी आसपास वाले लोग नहीं खाएंगे।
और जब वो खाएंगे तो उनका हमारे से इतना प्यार होता है। आप गलत से गलत चीज आज डिसाइड कर लो कि आपको नहीं खानी है, लेकिन अगर आपके आसपास वाले लोग खाते हैं ना, वो कहेंगे थोड़ा सा। किस किस को ये अनुभव है कि थोड़ा सा ऑफर किया जाएगा? अब सिर्फ उस स्थिति को क्रॉस करना है, और वो भी एक दो बार, सिर्फ बार बार नहीं, एक दो बार। क्योंकि एक दो बार में वो हमें टेस्ट करते हैं कि हमने सचमुच छोड़ा है या बस ऐसे ही है। अब कुछ लोग उस दिन कहते हैं नो मीन्स, बोलिए एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से बोलिए, यहां छप जाना चाहिए, नो मीन्स नो। नो मीन्स नो मीन्स नो मीन्स नो, ये विल पावर होती है, नो मीन्स नो। लेकिन कहा नो, फिर सामने वाले ने कहा थोड़ा तो खा लो, कहेंगे नहीं मैंने छोड़ा हुआ है। अरे इतने से कुछ नहीं होता, चल तू आधा दे दे, फिर तो अपनी कोई वैल्यू नहीं बात की। वो तो देखेंगे ही देखेंगे कि हमारे में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हमारा मन खुद देखता है कि इतनी देर लेके इन्होंने डिसीजन लिया था और आधे टुकड़े समोसे के लिए इन्होंने अपना डिसीजन ही तोड़ दिया। तो ये खुद हम देखते हैं कि मेरे डिसीजन की तो कोई वैल्यू मैं खुद ही नहीं करता, तो दूसरे क्या वैल्यू करेंगे? तो फिर वो कहते हैं थोड़ा सा खा लो, आधा खा लो, चलो ऊपर से उतार लो, अंदर का आलू खा लो, सारा कुछ आएंगे ऑप्शंस। एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा। अगर आपने दो तीन बार नो मीन्स नो मीन्स नो कर दिया ना, आपकी विल पावर इधर से इधर चली जाएगी, और उसके बाद जीवन भर वो कभी नहीं आएंगे आपको खिलाने के लिए। किसकी? वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार नो मीन्स नो करना शुरू कर दिया ना, तो विल पावर इतनी ऊपर चली जाती है कि उसके बाद नो करना तो बहुत इजी हो जाता है। और अगर नहीं किया तो आज विल पावर इतनी नीचे आई हुई है कि डॉक्टर बोल रहा है जी नहीं खाना अब, फिर डॉक्टर को ही बोल देते हैं डॉक्टर साहब खाएंगे पिएंगे जाएंगे, ये ऐसी जीवन मेरे से नहीं जाए जाते हैं। मतलब हमारी विल पावर किधर चली गई? विल पावर इतनी तक पहुंच जाती है कि हॉस्पिटल में रहते हुए भी कहीं से कुछ मंगवा लेते हैं चीजें जो नहीं खानी चाहिए होती है। दैट मीन्स मेरी अपने ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर पूरी तरह से फिनिश्ड। और फिर सिर्फ खाने पीने की रूलिंग पावर नहीं है, फिर वो बोलने की रूलिंग पावर, सुनने की रूलिंग पावर, हाथ पैर रूलिंग पावर, मन की रूलिंग पावर, सब खत्म हो जाता है। आप खाने पीने की एक चीज में संयम रखें, आपका आपके मन पर संयम आता है, सिर्फ खाने पीने पर नहीं आता है, क्योंकि आपने अपनी कर्म इंद्रिय पर जीत पाई है। इसको कहते हैं स्वराज्य। स्वराज्य, मैं मुख का राजा या मैं अपने मुख का गुलाम? मैं मुख का राजा या मैं अपने मुख का गुलाम? लेकिन हम उस टाइम पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो इतने प्यार से खिला रहे थे, फिर अगर मैं नहीं खाता तो उनको क्या हो जाता? तो उनको बुरा लगता है, उसके लिए हम अपनी विल पावर तोड़ते हैं। करना चाहिए ऐसा? करना चाहिए ऐसा? करना चाहिए ऐसा? उनको बुरा लगे तो चलेगा, इसे टोके, उनको बुरा लगे तो चलेगा, उनको बुरा लगेगा तो चलेगा। अभी तो सिर्फ समोसे की बात हो रही है, कमजोरियों पे तो पहुंचे ही नहीं अभी तक हम। अभी तो उन्होंने कमजोरियां भी सुनानी आके, किसी को बुरा लगेगा तो चलेगा, इसे टोके, दूसरों को बुरा लगेगा उसका इतना कंसर्न है। मेरे मन की खुशी खत्म होती जा रही है, मेरी आत्मिक शक्ति खत्म होती जा रही है, लेकिन ये करके मैं दूसरों को खुश कर दूं। अगर दूसरे खुश होते तो आज रिश्ते कितने प्यारे होने चाहिए थे। ये सब कर करके भी अगर रिश्ते अच्छे होते तो आज रिश्ते कितने स्ट्रांग होने चाहिए। छोटी छोटी बातों पे लोग नाराज हो रहे हैं, एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, गलत फहमियां लगा के बैठे हुए हैं, पुरानी बातें छूट नहीं रही हैं। ये कोई अच्छे रिश्तों की निशानी है? स्कूल के बच्चे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये कोई स्ट्रांग फैमिली की निशानी है?
तो हमारा जीवन का लक्ष्य दूसरों को गलत चीजें करके खुश करना, ये है अपने इनर वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल को पूरी तरह से खो देना। और एक्चुअली ना, हम किसी की खुशी के लिए ये कर भी नहीं रहे होते। वैसे ये हमारा अपना टेस्ट है, चाहे खाने की चीज का या दूसरों की कमजोरी सुनने का टेस्ट है, जिसके लिए हम कहते हैं उनकी वजह से मैंने किया। राजा बनना है, राजा बनना है या प्रजा की तरह रहना है या गुलाम की तरह रहना है। 3 ऑप्शन है, राजा, प्रजा, गुलाम। कैसे रहना है? राजा बनना है, सच्ची में बनना है, ऐसे नहीं, सबको नहीं बनना होता राजा। राजा बहुत कम लोग डिसाइड करते हैं राजा बनने का। लीडरशिप क्वालिटी, ये लीडरशिप क्वालिटी है। तो राजा बनना, उसके लिए विल पावर को बढ़ाना पड़ता है। किस किस ने कभी कभी कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं खाना, और फिर उस आदत को कायम रखा चाहे लोगों ने कुछ भी कहा? और किस किस ने डिसाइड किया पर लोगों के कहने पे छोड़ दिया? तो आज फिर से कर ले, आज फिर से कर ले। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं। लोगों को तो छोड़ो, अपने शरीर को भी साथ नहीं लेके जा सकती, परिवार को नहीं लेके जा सकती। लेकिन एक एक बात जो सुनी थी ना, जिन्होंने बोली वो साथ नहीं जाते, जिनके बारे में सुनी वो साथ नहीं जाते, लेकिन जो सुना था वो यहां छप जाता है और आत्मा अपने साथ लेकर जाती है वो इम्प्रिंट। तो मुझ आत्मा का जीवन जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जीते हुए भी बेदाग, और जो जीते हुए बेदाग होगा वही तो जाने के टाइम यहां से बेदाग जाएगा। वो तो जाने के टाइम साफ जाएगा ना, और जो जाने के टाइम साफ जाएगा, लाइट जाएगा, प्योर जाएगा, वो नेक्स्ट शरीर में प्रवेश करेगा। कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा होगा, पंडित जी कहेंगे क्या भाग्य लेकर आया ये बच्चा। वो भाग्य किस आधार से बना होगा? वो बच्चे के संस्कार। वो संस्कार कहाँ बन रहे हैं? अभी लोगों को खुश करना, और खुश करने के लिए गलत कर्म करना। तो जब हमारे कर्मों का भाग्य हमारे सामने आएगा ना, लोग हमारे कर्म का भाग्य झेलने के लिए साथ में नहीं आएंगे। मेरा शरीर जब बीमार होगा, मेरे आसपास सारे बैठ सकते हैं, मेरी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मेरी भोगना कोई नहीं भोग सकता, वो मुझे अकेले भोगनी पड़ती है। उस टाइम आप उनको बोलेंगे आपकी खुशी के लिए मैंने वो सारा कुछ किया था। तो आज से मुझे क्या बनना है? राजा। राजा, यस। तो वही खाएंगे जो हेल्दी है। ये प्रायोरिटीज है, प्रायोरिटीज को सेट करते जाएं कि वो खाएंगे जो हेल्दी है, वो बोलेंगे जो दूसरे के लिए एक दुआ है। कमजोरी सिर्फ सुननी नहीं है, कमजोरियां बोलनी नहीं है। सिर्फ औरों को नहीं, उनको भी नहीं बोलनी, तुम हो ही ऐसे, आप हो ही ऐसे, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। हमारा एक एक शब्द सिद्ध होने लगता है। शब्द वो बोलें जो आप चाहते हैं कि सामने वाले का भाग्य बन जाए। क्या हमारे शब्दों से किसी का भाग्य बदल सकता है? क्या हमारे शब्दों से किसी का भाग्य बदल सकता है? ये है पावर ऑफ द इनर वर्ल्ड। तो आज से हम अपने कर्म इंद्रियों पर राजा हैं। आज से कोई आकर अगर किसी की कमजोरी सुनाएगा तो 3-4 बार हमें बोलना पड़ेगा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैंने किसी की कमजोरी नहीं सुननी है। कुछ और बात है करते हैं, नहीं तो अपने अपने काम पर चलते। सिंपल। व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी? हमें आदत पड़ गई है ऐसे बैठ के बातें करते रहने की।
कॉन्वर्सेशन। कुछ दिन पहले की मुरली में एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन थी, बोल चाल का रस और अंतर्मुखता का रस, इसमें दिन और रात का फर्क है। हमें बोल चाल के रस में आदत पड़ गई है कि कुछ भी हो मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से बात करूं, कॉन्वर्सेशन, और वो बात फिर कहीं ना कहीं किसी की कमजोरी पर चली जाती है। तो बोल चाल वैसी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी और उनकी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। कर सकते हैं ऐसी बातें जिसमें आत्मिक उन्नति हो? कर सकते हैं ऐसी बातें जिसमें आत्मिक उन्नति हो? यस। 2-4 लाइन के बाद कॉन्वर्सेशन पूरी होने लगेगी, बहुत सारा टाइम बच जाएगा, बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। हर रोज थोड़े घंटों का मौन रखना चाहिए। कौन रेडी है मौन रखने के लिए? सुबह सुबह का टाइम बेस्ट है मौन रखने के लिए। फिक्स कर दीजिए, ये है अपनी विल पावर को बढ़ाना। ये छोटी छोटी चीजें हमारी विल पावर को बढ़ाती हैं। व्रत हमारे विल पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन व्रत कभी कभी वाला नहीं, फिर वो रोज का व्रत होना चाहिए। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना सूट लगे, लेकिन उतना सवेरे सवेरे मौन रखना चाहिए। मौन रखने से हमारा अपने मुख के ऊपर क्या आ जाएगा? कंट्रोल। कभी ऐसी गाड़ी चलाई है जिसका कुछ भी कंट्रोल में ना हो? इसको रोज चला रहे हैं, फिर कहते हैं बोलना नहीं चाहिए था, मुंह से निकल गया, करना नहीं चाहिए था, हो गया, हाथ उठना नहीं चाहिए था, उठ गया। गाड़ी तो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। सो लेट्स गेट दिस बॉडी बैक इनटू कंट्रोल। तो हर रोज मौन रखें, हर रोज मौन रखें और फिक्स्ड कर लें टाइम कि ये 1 घंटा, ये 2 घंटा मैंने नहीं बोलना। अगर कुछ कहना है तो लिख कर दो चिट्ठी पर, इतना स्ट्रिक्टली करना होता है। इशारों से करो लेकिन मुख को नहीं खोलो, तो मुख भी सीख जाएगा कि मुझे किसके अनुसार चलना होता है। मालिक ये है। इससे हमारी विल पावर बढ़ती है। खाना तो ऑफ कोर्स वही है जो हेल्दी है, दूसरा तो कुछ खाना नहीं है। धीरे धीरे कर्म इंद्रियों पर राजा बनने से धीरे धीरे हम अपने मन बुद्धि संस्कार पे भी राजा बन जाते हैं। इट गोज लाइक दिस। लेकिन अगर कोई अपने कर्म इंद्रियों पर राजा नहीं और कहे कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। अब मन पर राजा बनना मतलब मन कैसा चलेगा? फिर मन कैसा हो जाएगा? राजा है मन, मन कैसा हो जाएगा? कैसी थॉट्स क्रिएट होंगे? हम जो सोचना चाहेंगे, जितना सोचना चाहेंगे, जिस समय सोचना चाहेंगे, वो ही थॉट क्रिएट होगी। मतलब थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? हम। ऐसे नहीं मेरे मन में चलता ही जा रहा है, तो हम अपने मन पर राजा नहीं। बुद्धि 1 सेकंड में निर्णय लेगी, 1 सेकंड में परखेगी राइट क्या रॉन्ग क्या, निर्णय ले लेगी। आजकल निर्णय लेने में टाइम बहुत लग रहा है। कई बार तो अपना निर्णय भी नहीं लेना चाहते हम दूसरों से पूछते हैं आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। लगता है किसी को कि डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है? टाइम लगता है, डिसीजन लेने में टाइम लगता है, डिसीजन लेने में डर लगता है, फिर डिसीजन लेने के बाद लगता है गलत डिसीजन ले लिया। तो ये है बुद्धि की कमजोरी। मन की कमजोरी क्या है? वेस्ट थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं। बुद्धि की कमजोरी, परख नहीं सकते राइट क्या है रॉन्ग क्या है। डिसीजन भी एक्यूरेट तब होगा अगर हमने सही परखा कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आज तो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन चेंज हो गई है। बुद्धि कमजोर, परखने की शक्ति चेंज्ड। तो अगर हम मन पर संयम पाएंगे, नेक्स्ट चीज बुद्धि पर संयम आ जाएगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आप लोगों से कभी धोखा नहीं खाएंगे।